हेलो एवरीवन। तो देखिए आप लोगों का जो है एग्ज़ाम डेट आ चुका है, तो आप लोग की तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो आप लोग जो है जल्दी से जल्दी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ गई है 5 को और 11 को और 12 को होगी। इसीलिए आप लोग जो है अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इससे पहले वाला क्वेश्चन हो चुका है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, शरीर में कौन सी संरचना टेलीफोन के तार जैसा काम करती है। ठीक है, टेलीफोन के तार का काम क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जो भी सूचना है उसको पहुंचाता है, ठीक है। तो वैसे ही सेम हमारी बॉडी में ऐसा कौन सी संरचना है जो कि ये काम करता है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मांसपेशियां, तंत्रिकाएं और धमनियां और शिराएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिकाएं। तंत्रिकाएं क्या होती है कि जो भी हमारे बॉडी में इंफॉर्मेशन, जैसे कि मान लीजिए हमारा हाथ हो गया, तो हाथ जब भी हम लोग को किसी भी चीज़, वो चीज़ चाहे गर्म हो या फिर ठंडी हो, जब उसको हम लोग टच करते हैं तो इन्फॉर्मेशन ये जो है कौन पहुंचाता है दिमाग को? ये तंत्रिकाएं, ठीक है, तंत्रिकाएं ही पहुंचाती है। इसीलिए ये जो है तंत्रिकाएं टेलीफोन के तार जैसा काम करती है। इसकी तुलना जो है टेलीफोन के तार जैसा ये तुलना किया गया है। याद रखिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है इजी ही रहेगा, लेकिन आप लोग का जो है कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली संरक्षित झिल्ली कौन सी है? ठीक है, मस्तिष्क को और रीढ़ की हड्डी को जो झिल्ली जो है ढकती है, उस झिल्ली को क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम, मस्तिष्क आवरण, पेरिकार्डियम और फुस्फास्टरन, ठीक है। आप लोग जो है ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के नाम में ही उसमें छिपा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क आवरण, ठीक है। ये जो पेरिटोनियम है ना, पेरिटोनियम जो किडनी होती है ना, किडनी के सबसे बाहरी आवरण को हम लोग पेरिटोनियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम जो है हृदय को जो ढकती है झिल्ली, उसको पेरिकार्डियम, ठीक है। और फुस्फास्टरन जो होता है ये हमारे फेफड़ा को जो ढकती है झिल्ली, उसको हम लोग बोलते हैं। याद रखिएगा, झिल्ली से भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के रूप में भी जाना जाता है। देखिए अब क्वेश्चन वैसे नहीं पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष में क्या दिखता है नहीं दिखता है, ये सभी लोग को रट गया है, ठीक है। अब उसी क्वेश्चन को हार्ड करने के लिए ये आप लोगों को इंग्लिश वाला नाम दे देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रहा है मायोपिया, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है प्रेस बायोपिया, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है हाइपरमेट्रोपिया और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है मोतियाबिंद। तो आप लोगों को तो ये ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही कट हो गया, ठीक है। इन तीनों में ही आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी। तो देखिए निकट दृष्टि दोष को हम लोग बोलेंगे मायोपिया, ठीक है। क्या बोलेंगे? मायोपिया। निकट दृष्टि दोष के ही हम लोग इस इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं और मायोपिया को निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, निकट दृष्टि दोष में उल्टा होता है। निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की जो वस्तु है वो धुंधली दिखाई देती है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ तो दिखाई देती है, लेकिन निकट की जो वस्तुएं होती है वो धुंधली दिखाई देती है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश के उपयोग के लिए निकट दृष्टि दोष, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको मायोपिया लिखा हुआ है, तो मायोपिया को ठीक कर सकता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सी लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बेलनाकार, अवतल लेंस, बाइफोकल और उत्तल लेंस। क्या होगा? तो देखिए इसमें जो होगा निकट दृष्टि दोष के लिए दिया है
तो यहाँ पे हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है। और यहाँ पे अगर दूर दृष्टि देश के लिए देता तो होगा उत्तल लेंस, याद रखिएगा। निकट के लिए क्या होगा, अवतल, ठीक है, अवतल। और दूर के लिए हो जाएगा उत्तल। और बाईफोकल लेंस किस में होता है, बाईफोकल लेंस यानी इसको लिखता है द्विफोकसीय लेंस भी लिखता है। तो दो दो लेंस कब लगेगा, जब उसको नहीं दूर के दिखाई देगा और नहीं निकट का, तो उसमें हम लोग दोनों लेंस लगाएंगे ना, इसलिए बाईफोकल लेंस जो होता है उसमें लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और सॉरी अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, गंध के बोध के लिए कौन सी कपाल तंत्रिकाएं जिम्मेदार है, ठीक है। कौन सी कपाल तंत्रिका, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है गंध का जो हम लोग को बोध होता है वो किस कारण से होता है, ठीक है। ऑप्टिकल, अल्फैक्टरी, वेलिबुलर फोकलियर और ओकुलोमोटर, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अल्फैक्टरी, ठीक है। अल्फैक्टरी एक लोब है, एक प्रकार की लोब है, ठीक है। इसी लोब के कारण ही हमें गंध का बोध होता है, ठीक है, कि गंध इसकी अच्छी है या खराब है, ठीक है। तो ये अल्फैक्टरी लोब के कारण ही हमें सुगंध जो है हम लोगों को पता चलता है, ठीक है। चलिए एक और अगला क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक महिला शरीर के बाहर डिंब, यानी इसको हम लोग ओवम बोलिए या फिर अंड बोलिए, ठीक है, बात बराबर है। यानी शरीर के बाहर अंड के निषेचन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। एक महिला जो है, देखिए महिला के शरीर में अंड जो होता है अगर स्पर्म से मिलता है तो वो फर्टिलाइजेशन उसको हम लोग कहते हैं। लेकिन जब निषेचन शरीर, ये तो निषेचन शरीर के अंदर हो गया, लेकिन निषेचन जब शरीर के बाहर होता है किसी कारण से, मान लीजिए महिला में कोई दिक्कत है यूट्रस या फिर किसी भी चीज़ में या फिर पिता में, तो उस महिला का जो अंड होता है वो निकाल लिया जाता है बाहर और फिर स्पर्म से फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल गर्भाधान, इंट्रो फर्टिलाइजेशन, यूजेनिक्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंटो विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसको IVF भी शॉर्टकट में बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटो विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। IVF बोलते हैं जब निषेचन जो है महिला के शरीर के बाहर होता है, तो उसको, उस मेथड को हम लोग IVF बोलते हैं, यानी इंटोमेट्रियम फर्टिलाइजेशन, ठीक है। लड़कियों में यौन की पहली घटना कौन सी होती है, ठीक है। जब यौन की घटना पहली होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबर्टे, थैलार्चे, रजून दर्शन और पेट दर्द। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजो दर्शन, ठीक है। इसको रजोन वृत्ति बोलिए, मासिक धर्म बोलिए, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलिए, बात बराबर है। तो ये लड़कियों में यौन की पहली घटना होती है, ठीक है। चलिए 14 नंबर देखते हैं कि महिलाओं में यौन का पहला संकेत क्या है, आवाज़ में बदलाव, अक्षीय बाल, स्तन विकास और रजो दर्शन। फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी रजोन दर्शन, क्योंकि ये देखिए ये जो अक्षीय बाल होता है ये आंसर क्यों नहीं होगा, और ये आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि आवाज़ में बदलाव जो है वो मेल में होता है, अक्षीय बाल जो है ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, इसीलिए महिलाओं का पहला संकेत नहीं होगा, ये दोनों में होता है, ठीक है। रजोन दर्शन जो होता है वो महिलाओं का पहला संकेत होता है, यौन की ओर जब वो बढ़ती है तो उसका पहला संकेत क्या होगा, रजोन दर्शन, याद रखिएगा पहला। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, मासिक धर्म की शुरुआत होने को क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मेनोरेजिया, रजो दर्शन, ओलिगोमेनोरिया और मोनोपॉज। तो क्या होगा राइट आंसर,
ऑप्शन नंबर बी रजो दर्शन। ठीक है, जब मासिक धर्म जब शुरुआत होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रजो दर्शन। ठीक है, मोनोपॉज क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। पॉज हम लोग देखिए, आप लोग कभी भी वीडियो या फिर कुछ भी देखती होंगी तो उस वीडियो क्या करती है, पॉज। तो पॉज करते हैं हम लोग तो क्या करता है, वो वीडियो रुक जाता है। तो ठीक वैसे ही मासिक धर्म जब रुक जाती है, एक टाइम आता है 45 से 50 के एज में। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है कि मासिक धर्म रुक जाता है। ठीक है, मासिक धर्म रुक जाता है यानी वो महिला फर्टिलाइजेशन की जो क्षमता होती है वो खो देती है। ठीक है, तो इसी को तो खो देती है तो क्या होता है, मासिक धर्म बंद हो जाता है। तो जब वो मासिक धर्म बंद हो जाता है उसी को हम लोग मोनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, गर्भाशय की सबसे मोटी परत कौन सी होती है। ठीक है, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, एक्सोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। तो देखिए यहाँ पे जो है गर्भाशय की सबसे मोटी परत पूछ रहा है कि गर्भाशय की सबसे मोटी परत कौन सी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है एंडोमेट्रियम आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप लोग एक और क्वेश्चन याद रखिए, गर्भाशय इसको इंग्लिश में जो है हम लोग यूट्रस भी बोलते हैं। तो देखिए यूट्रस का जो है 3 परत होता है। ठीक है, 3 ही लेयर होता है। हमारा सबसे बाहरी जो परत होता है वो होता है मेसोमेट्रियम। ठीक है, मेसोमेट्रियम। उसके बाद हम लोगों का होता है मायोमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम, एक मिनट, यहाँ पे मेसोमेट्रियम हो गया, उसके बाद मायोमेट्रियम होता है, उसके बाद एंडोमेट्रियम होता है। तो ये इंडोमेट्रियम जो होता है सबसे आंतरिक परत होता है। इंडोमेट्रियम में भी फिर 2 परत होता है। ठीक है, इसीलिए ये 2 परत जो है मिल करके सबसे मोटा परत बन जाता है। तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि यूट्रस का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि यूट्रस का आंतरिक परत जो है कितने परत से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन दे देगा 3, 4, 2, 5 ऐसे करके। तो आप लोग 3 पे टिक मारिएगा कि यूट्रस यानी गर्भाशय जो है 3 परत से मिलकर बना रहता है। कौन कौन सा परत है, ठीक है, तीनों परत का नाम भी पूछ सकता है। तो मेसोमेट्रियम याद रखिएगा, मेसोमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और फिर इंडोमेट्रियम। तो ये जो मेसोमेट्रियम है ये सबसे बाहरी परत होता है और मायोमेट्रियम ये जो है मिडिल लेयर होता है और इंडोमेट्रियम सबसे आंतरिक परत होता है और सबसे मोटी परत। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शीशन के पीछे स्थित मूत्र मार्गीय छिद्र को क्या कहते हैं। ठीक है, शीशन के पीछे जो मूत्र मार्ग जो छिद्र होता है, मूत्र मार्ग का जो छिद्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइगोमेसिस, अपसीमिडियस और हाइपोडियस और हाइड्रोसिल। ठीक है, तो याद रखिएगा उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोसडियस। ठीक है, हाइपोसडियस जो होता है मूत्र मार्ग के पीछे जो छिद्र होता है, मूत्र मार्गीय जो छिद्र होता है जिस रास्ते से मूत्र होकर निकलता है उसको, उस जो छिद्र होता है उस छिद्र को हम लोग बोलते हैं हाइपोसडियस। ठीक है, हाइपोसडियस उस छिद्र को बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, ओरल गर्भ निरोधक गोली में होता है। ठीक है, जो ओरल गर्भ निरोधक होता है उसको हम लोग, उसमें क्या होता है, केवल एस्ट्रोजन, कार्टिकोस्टेरॉइड और केवल प्रोजेस्टेरॉन, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों। ठीक है, तो देखिए जो ओरल हम लोग पिल्स लेते हैं गर्भ निरोधक का उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों होता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ओरल गर्भ निरोधक में क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन होते हैं। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि खाट में माता के साथ बच्चों को रखने को कहा जाता है, देखभाल, कंगारू देखभाल, कक्ष पालन और नवजात देखभाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्ष पालन। ठीक है, क्या हो जाएगा, कक्ष पालन। तो पूर्व किशोरावस्था की उम्र, यहाँ पे हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, पूर्व किशोरावस्था की देखभाल
पूर्व किशोरावस्था की उम्र क्या है। यानी किशोरा अवस्था जब शुरू होती है उससे पूर्व की अवस्था कितने उम्र तक होती है। ठीक है, 12 से 14, 14 से 18, 13 से 17, 18 से 21। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14 से 12। तो आज के लिए आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि आप लोग बताइए कि लड़कियों में किशोरा अवस्था कितने उम्र से स्टार्ट हो जाता है और लड़कों में कितने वर्ष से स्टार्ट हो जाता है। आप सभी लोग ये इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, और अगला में बताया जाएगा किनका सही आंसर हुआ है और किनका गलत। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।